हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में मैंने फुल स्पीड में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाया और मैंने आपको दिखा दिया कि क्वेश्चंस मुश्किल नहीं थे। अगर आप ट्राई करते तो आपसे हो जाता। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक असाइनमेंट के कंप्लीट कर लिया है। एंड टुडे इज द सेकंड लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। यस, टुडे इज द सेकंड लास्ट क्लास। मतलब आज के क्लास के बाद हम एक क्लास और रखेंगे। पिछली क्लास में भी मैंने ये कहा था कि सर आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 15 to 18, और आप में से कई बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप करके बोला है कि सर जी ये मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। यार इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। ये इससे भी ज्यादा आसानी, ये जनरल प्रिंसिपल है बिल्कुल। या पहले दूसरे सवाल में जो हम लोग कर रहे थे ना कि हमें ढेर सारे इंफॉर्मेशन गिवन होगा, उसको इकट्ठा करना है। कॉस्ट शीट के अंदर हमें करना क्या होता है, 3 ओवरहेड को डिसाइड करना होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा आइटम है, ऑफिस ओवरहेड क्या होता है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होता है। इसे वर्किंग नोट में हम इकट्ठा करेंगे, कॉस्ट शीट में पुट करेंगे, देन फिनिश। चलिए कोई बात नहीं करा है तो अच्छी बात है। मैं आपको करवाने वाला हूं आज क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। और आज की क्लास भी मेरी थोड़ी स्पीड में रहेगी क्योंकि टुडे इज अगेन प्रैक्टिस क्लास। कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं बताने वाला हूं, जो बताया अभी तक उसी को कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, द इंटर कंपनी लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन इंक्वायरी फॉर द सप्लाई ऑफ 10,000 स्टील फोल्डिंग चेयर। 10,000 चेयर का ऑर्डर आया मेरे पास, इंक्वायरी आया, बताओ सर मुझे चेयर खरीदना है 10,000, एक चेयर की कॉस्ट क्या पड़ेगी। वी आर द कॉस्ट अकाउंटेंट, हमें बताना है कि एक चेयर की कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है। देखते हैं। कहता है रॉ मटेरियल 1 लाख किलो लगेगा 1 रुपए के हिसाब से। डायरेक्ट वेजेस 10,000 घंटे लगेंगे 4 रुपए पर आवर के बेसिस पे। वेरिएबल ओवरहेड हमें गिवन है फैक्ट्री का 2 रुपए 50 पैसे लेबर आवर के बेसिस पे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन है, फिक्स्ड ओवरहेड में फैक्ट्री का और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। मुझे लग रहा है कि इस पूरे सवाल में ऑफिस का कोई खर्चा नहीं दे रखा है। ठीक है, आगे लिखा है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस टू बी फिक्स्ड विच विल रिजल्ट इन अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अगेन वही बात, 20% का मतलब होता है 1/5 ऑन सेल, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट का हम 1/4 निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा बच्चों वाला मैं कॉस्ट शीट बनाने वाला हूं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे हम लोग इसे। मेरा सवाल कह रहा है वेरिएबल है, फिक्स्ड है, और मुझे लगता है बच्चा इसी को देख के डर गया। कॉस्ट शीट पर्टिकुलर अमाउंट, क्या क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। अब बताइए डायरेक्ट मटेरियल मुझे सिर्फ वेरिएबल दे रखा था या फिक्स भी दे रखा था। सर कुछ भी नहीं, कंप्लीट दे रखा है। तो ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एक्सपेंस है नहीं, मैं यही रोक देता हूं। प्राइम कॉस्ट प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहां फैक्ट्री ओवरहेड मुझे 2 बार दे रखा था, एक वेरिएबल और एक फिक्स, तो 2 बार लिखूंगा और क्या हो जाएगा, बस फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल को भी लिख देंगे और फिक्स को भी लिख देंगे। इसके बाद ये कहलाएगा फैक्ट्री कॉस्ट प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड। अब ऑफिस ओवरहेड तो मुझे पूरे सवाल में कहीं दिखा नहीं, चलिए अब लिख दिया है तो कोई बात नहीं, ये आ जाएगा ऑफिस कॉस्ट प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब पता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी 2 प्रकार की गिवन है, एक वेरिएबल और दूसरा फिक्स्ड। वेरिएबल और फिक्स्ड, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। इसके बाद हम इसमें प्लस करते हैं प्रॉफिट, जैसे नॉर्मली हम लोग प्लस करते हैं, और फिर जो आएगा हम उसे बोलेंगे सेल। अगर वो टोटल सेल हमसे पूछता तो हम यहीं तक इसे कंप्लीट कर देते, बट उसने पूछा पर यूनिट बताना है, पर चेयर, तो हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर ऑफ यूनिट से, जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, सेल प्राइस पर यूनिट। सेल प्राइस पर यूनिट। बताइए कितना सिंपल था। जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये पुट करते हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से करेंगे।
रॉ मटेरियल 1,00,000 किलो 1 रुपये के हिसाब से एट द रेट ऑफ 1,00,000 रुपये। डायरेक्ट वेजेस 10,000 घंटे 4 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये। टोटल आ गया 1,40,000। एनी डाउट? फिर क्या लिखा है? वेरिएबल ओवरहेड फैक्ट्री 2 रुपये 40 पैसे एन आर, तो भैया एन लेबर आर, तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे, वेरिएबल पे लिखेंगे, वेरिएबल था ना कितना, लेबर आर कितना था 10,000 एट द रेट ऑफ 2.4, यही था ना। फिर से देखो, वेरिएबल ओवरहेड में फैक्ट्री का 2 रुपये 40 पैसे लेबर आर, और लेबर आर कितना है 10,000 आर, तो 10,000 इंटू 2.4। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीधा 16,000 पे, तो वेरिएबल में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, वेरिएबल हमारा 16,000 का है, ठीक है। फिर फिक्स ओवरहेड में फैक्ट्री का 6,000, तो सीधा ही फैक्ट्री का 6,000 रुपये डाल देंगे हम, फैक्ट्री का फिक्स्ड में 6,000, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 14,000, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 14,000। आप चाहो तो इनको बाहर निकाल सकते हो, मैंने दोनों इनर कॉलम में दिखा के बाहर निकाल दिया, 30,000। और क्या दे रखा है, बस खत्म। प्रॉफिट 20% ऑन सेल है, प्रॉफिट निकाल लेंगे। आइए ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो ये तो आ गया 1,40, इनको जरा मल्टीप्लाई करो, 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10,000 24,000। ऐड करेंगे, प्लस में 6,000, प्लस में 140 170। ऑफिस ओवरहेड मुझे गिवन नहीं है 170, 30,000 और जोड़ेंगे 2,00,000। प्रॉफिट हमें दे रखा था कितना 20%, मतलब 1/5, तो मैंने कहा था 1/4 लिखना, किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट हमें मालूम है 2,00,000 का 1/4 50,000, टोटल आ गया 2,50,000। यूनिट प्रोड्यूस कितना बताया उसने, देखो जरा। यूनिट प्रोड्यूस हमें गिवन है 10,000, ऑर्डर कितने का मिला था 10,000 स्टील चेयर का, तो 10 से डिवाइड कर दो 10,000 और ये आ जाएगा 25। दुनिया का सबसे आसान सवाल था ये, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। जल्दी से कॉपी करो स्पीड में, जल्दी कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़ा सा ठीक सवाल है, नॉट इवन ठीक तो नहीं बोलेंगे बट लेंदी क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इसे। चलिए जी, हो गया। अब यहाँ तक बाकी हिस्सा आप कॉपी कर लो, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। आसान है ना, वैसे आसान था यार, आप लोग कर लेते, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। छोटे बच्चे हो नहीं, फिर भी नहीं करा आप लोगों ने। अगर 11th क्लास के बच्चे ट्राई नहीं करते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि चलो नालायक है वो, बट तुम तो कर सकते थे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, मैं बना रहा हूँ अगेन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट पर्टिकुलर अमाउंट, डन। आइए पढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। The following detail have been obtained from the cost recorded of comment points limited. Stock of raw material, opening, closing, direct labor, indirect labor, sales, work in progress का opening, closing, purchase of raw material, factory rent, rates and power, depreciation of plant and machinery, expense on purchase, carries outward advertisement, rent, rates and taxes, ऑफिस का, traveling wages and commission, stock of finished goods। oh my god, मुझे लग रहा है तीनों ही आइटम का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तीनों ही आइटम का, तो कॉस्ट शीट तो लेंदी बनेगा। क्या फर्क पड़ता है, आपको मालूम है ना फॉर्मेट। कैसे स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट लेबर प्लस करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा जी, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड,
क्या आएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्या आया, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ग्रॉस ऑफिस कॉस्ट, प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, प्लस करेंगे प्रॉफिट, जैसे ही प्रॉफिट जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, सेल। क्या मुझे पर यूनिट बताना था, नहीं, तो बस हम यहां छोड़ देंगे, सेल आ गया। इसके अलावा भी हम लोग कुछ करते हैं, पता है आपको, एक वर्किंग नोट बनाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड का, क्योंकि यहां पर ढेर सारे खर्चे दे रखा है, उसे इकट्ठा करके लिखेंगे। दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे ऑफिस ओवरहेड का, और तीसरा वर्किंग नोट बनाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का, बिल्कुल सिंपल कॉस्ट शीट की तरह जो जनरल प्रिंसिपल में पढ़ते थे। अब हमारा काम क्या होगा, इंफॉर्मेशन उठाना है, पुट करना है, बस। आइए क्वेश्चन नंबर 16, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग 75 91, तो ओपनिंग 75 और क्लोजिंग रॉ मटेरियल है 91। डायरेक्ट लेबर 52,500, डायरेक्ट लेबर है 52,500। इनडायरेक्ट वेजेस, सर ये तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, तो वर्किंग नोट में हम दिखाएंगे इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस की बने 2,750, 2,750। सेल्स की बने 2,11,000, तो सेल में दिखाएंगे 2,11,000। इसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग 28,000 और 35,000। ओपनिंग है 28,000 और क्लोजिंग है 35,000, ठीक है। इसके बाद है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 66,000, परचेज गिवन है 66,000, ठीक है जी। इसके बाद दे रखा है फैक्ट्री रेंट, सर ये तो फैक्ट्री में ही जाएगा, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, और ये गिवन है 15,000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, सर ये भी फैक्ट्री में जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये है आपका 3,500, 3,500। एक्सपेंस ऑन परचेज, ये देखिए एक्सपेंस ऑन परचेज हमें गिवन है 1,500 का, 1,500। इसके बाद कैरिज आउटवर्ड, बेटा इनवर्ड होता है तो परचेज पर होता है और आउटवर्ड सेल पर, तो यहां दिखाएंगे कैरिज आउटवर्ड, और ये मुझे गिवन है 2,500 का, 2,500 का। एडवर्टीजमेंट, सर ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर है, कितने का है एडवर्टीजमेंट जी, 3,500 का, 3,500 का। ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस, तो सर ऑफिस में जाएगा ये, ऑफिस रेंट, और ऑफिस रेंट मुझे गिवन है 2,500 का, 2,500 का। ट्रैवलर वेजेस, तो सर ट्रैवलर वेजेस भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, ये हमें गिवन है 6,500 का। इसके बाद है स्टॉक फिनिश गुड्स का, मजे की बात है फिनिश गुड्स का सीधा अमाउंट दे रखा है 54,000 और 31,000 क्लोजिंग।
इसके बाद क्या लिखा है, देखो ये रहा, ट्रैवलर वेजेस दिखा दिया, स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दिखा दिया। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन अकाउंट गिविंग अ मैक्सिमम पॉसिबल ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, खत्म। मतलब नॉर्मली ब्रेकअप कैसे कर सकते हैं, आइए सबसे पहले वर्किंग नोट का टोटल करते हैं। पहले इसका टोटल करेंगे, ये तो ऑलरेडी टोटल है 2500। फिर हम इसका टोटल करेंगे, ये भी हो जाएगा 6 3 10 11 12,500। इसका टोटल करते हैं 2750 प्लस 15,000 प्लस 3,500 21,250। ठीक है, आइए ऊपर पुट कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे पास 21,000, फैक्ट्री ओवरहेड 21,250। ऑफिस ओवरहेड अभी हमने निकाल लिया था 2,500 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमने निकाला है 12,500। बस बाकी तो आपको करना क्या है, टोटल, सिर्फ टोटल। आइए कर लेते हैं टोटल। 75,000 प्लस माइनस का ध्यान रखना, प्लस 66,000 प्लस 1,500 माइनस 91,000, तो ये आ गया 51,500। 51,500। ठीक है, प्लस करेंगे 52,500, ये आ गया 1,04,000। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 1,04,000 है कि नहीं है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ हुआ तो बताना आप मुझे। सर देखना, ओपनिंग रॉ मटेरियल 91,500 है, आपने कितना दिखा रखा है 91,000, ये ठीक कर लेना बेटा, 91,500। अब बताओ कितना आया, तो सर ये 51,000 आएगा, और ये कितना आया फिर 1,03,500, 1,03,500। बता दिया करो अगर अमाउंट गलत होता है तो। 91,500 था, ठीक है। तो ये आ गया, फिर से एक बार जो ऐड कर लेते हैं, 75 प्लस 66 प्लस 1,500 माइनस 91,500, 51,000 प्लस 52,500, 1,03,500 प्लस करेंगे 21,250, ये आ गया 1,24,750 प्लस करेंगे 28,000 माइनस करेंगे 35,000, तो ये आ गया 1,17,750, 1,17,750 प्लस करेंगे 2,500, 1,20,250 प्लस करेंगे 54,000 माइनस 31,000, ये आ गया 143, यहाँ 143,250 प्लस करेंगे 12,500, 155,750। सेल हमें ऑलरेडी दे रखा है, इसको माइनस कर देंगे 2,11,000, तो 55,250। दिस इज प्रॉफिट, वो भी कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर। मुश्किल लगा ना, इतना नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है। आप फिर भी एक बार इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। 16 है, 17 18 2 सवाल और बचे हैं मेरे पास, हम इसे आज की क्लास में ही फुल स्पीड में करने वाले हैं और कोशिश करेंगे इसे जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, हो जाए तो मुझे बताओ जी। हो गया कॉपी? इसके बाद ये वाला पोर्शन कॉपी कर लो। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आपको आसान भी लगेगा। ठीक है, चलिए अब बाकी पोर्शन में वर्किंग नोट के साथ दिखा देता हूं। ये देखो वर्किंग नोट भी दिख रहा होगा, अगर मेरे पीछे ना छिपे तो आप देख लेना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा ये। तो हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। चलिए गुड। वैसे भी मैंने आपको बोला हुआ है वीडियो पॉज करके कॉपी किया करो। वीडियो पॉज करके कॉपी करने से बेनिफिट ये होता है कि वेट नहीं करना पड़ता है आपको, वरना अगर मैं आपको नोट करने का पूरा टाइम दूँ ना बेटा, तो हमारी क्लास की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी क्लास की लेंथ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। लिखा है प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द कॉस्ट पर टन। देखो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट पर टन ऑफ पेपर मैन्युफैक्चरर बाय ए पेपर मिल्स इन जनवरी 2017 अंडर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट।
डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, दो अलग अलग मटेरियल लगता है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, वर्क ओवरहेड गिवन है, वर्क ओवरहेड गिवन है, वेरिएबल और फिक्स्ड। इसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन है, क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ वेस्ट, क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ वेस्ट। एक छोटा सा मिसप्रिंट है, मैं उसको करेक्ट करवा देता हूं। इसी लाइन के नीचे एक लाइन और लिखेंगे और वो है टोटल आउटपुट मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश्ड पेपर, फिनिश्ड पेपर लिख लो मेरे साथ साथ, पेपर मैन्युफैक्चर, फिनिश्ड पेपर मैन्युफैक्चर। मतलब हमने कितने यूनिट बनाए, तो 1000 टन, 1000 ना, 1000 टन। मतलब टोटल आउटपुट गिवन है 1000 टन। आप लिख लेना, टोटल आउटपुट हमें कितना गिवन है, 1000 टन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कॉस्ट शीट बनाने, तो बना लोगे? पर यूनिट निकाल लोगे? हाँ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए बनाते हैं कॉस्ट शीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 17। पर्टिकुलर अमाउंट। बस कॉस्ट शीट बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना कि वेरिएबल और फिक्स दे रखा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो है डायरेक्ट मटेरियल 2 पॉइंट में है, डायरेक्ट लेबर 2 पॉइंट में है, डायरेक्ट एक्सपेंस 2 पॉइंट में है। तो हम दो पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, कौन कौन सा है डायरेक्ट मटेरियल, पेपर, पल्प और अदर। इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर करेंगे। डायरेक्ट लेबर, अब डायरेक्ट लेबर भी मुझे 2 पॉइंट में दे रखा है, एक तो स्किल्ड और दूसरा अनस्किल्ड। दोनों को ऐड करके दिखाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी मुझे 2 पॉइंट में दे रखा है, 2 पॉइंट में दे रखा है। नाम है स्पेशल इक्विपमेंट और दूसरे का नाम है स्पेशल डाई इक्विपमेंट और दूसरे का नाम है स्पेशल डाई। इन दोनों का जोड़ के हम आगे ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया? पहले क्या लिखते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल 2 टाइप्स के गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल 2 टाइप्स के गिवन है, तो दोनों को ऐड करके दिखाएंगे। देखो कैसे। डायरेक्ट मटेरियल मुझे गिवन है 1000 × 50 50,000 और 200 × 30, 1000 × 50 50,000 और 200 × 30 6,000। ठीक है ना, 200 × 30 टोटल आ गया 56,000। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, जब लेबर की बात करेगा, स्किल्ड लेबर कितने हैं, 220 है, 25 दिन काम करता है, 5 रुपये पर डे के बेसिस पर। तो 220 × 25 × 5, 220 × 25 × 5। और अनस्किल्ड लेबर है 110, 25 दिन काम करते हैं, 5 रुपये नहीं 4 रुपये के हिसाब से। देखो 110 × 25 × 4, बताइए कितना हुआ। पहले का मैं जोड़ लेता हूँ, 220 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 27,500, 27,500। दूसरे का 110 मल्टीप्लाई बाय 25 × 4, 11,000। तो इनका टोटल कितना आ गया, 27,500, 38,500। ठीक है। स्पेशल ये तो हमें सीधा दे रखा है, ये 10,000 का है, ये 5,000 का है, तो टोटल आ गया 15,000। जब हम इनको टोटल करेंगे तो इसे हम लोग नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। याद आया कुछ? आइए इनको जोड़ लेते हैं। 56,000 प्लस 38,500 प्लस 15,000,
500, 109,500, दिस इज प्राइम कॉस्ट। चलिए जी, प्राइम कॉस्ट तो हो गया। अब जरा वर्क ओवरहेड की बात करते हैं। तो वर्क ओवरहेड में वेरिएबल और फिक्स्ड है, तो ठीक है जी, लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। हम इसमें प्लस करते हैं वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। ये भी दो प्रकार के हैं, एक वेरिएबल और दूसरा फिक्स्ड। तो वेरिएबल बताया उसने 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। देखिए 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर और 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर हमने कितना निकाला, देखो 38,000। तो वेरिएबल हमारा 38,500 रहेगा और इसी का 50% रहेगा 19,250। दोनों का टोटल कर लेंगे 57,750। जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या नाम देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। पहले बताइए यहां तक समझ आया, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर क्या लिखा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो डायरेक्ट दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे स्पीड में कर सकते हो, तो प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड। जैसे ही ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, ऑफिस कॉस्ट। प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल। प्लस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा था ना हमें, नहीं प्रॉफिट हमें जाना ही नहीं आगे सर, बस कॉस्ट ऑफ सेल तक ही निकालना है। एक बार चेक कर लेना, हमें कॉस्ट ऑफ सेल तक ही जाना है, क्योंकि प्रॉफिट गिवर नहीं है तो हम आगे कैसे जाएंगे। इस इंफॉर्मेशन को देखते क्या क्या दे रखा है। ऑफिस ओवरहेड है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट हमें दे रखा था ना, ये रहा। अरे टोटल तो करो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है। 109,500 प्लस 57,750, 167,250। इसका 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। 10% कितना आया, 16725 प्लस करेंगे 16725, ये आ गया 183,975। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसका 20% ऑफ ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना आता है। इसका 20%, इसका 20% आ रहा है 36,795। एक बार चेक कर लेना 20% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 36,795 इनको ऐड करो, प्लस करेंगे 183,975, ये आ गया 2,20,770। सर ये तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दिया, बट हमसे मांगा क्या था सर, हमसे मांग रहा था, कहाँ गया जी, ये रहा डिमांड, कॉस्ट पर टन निकालना था। तो एक काम करते हैं ना, कॉस्ट पर टन हमें निकालना आता है। कैसे निकालते हैं, हम वर्किंग नोट में लिखेंगे कॉस्ट पर टन। तो कॉस्ट ऑफ सेल जो हमने निकाला, माइनस करेंगे ये जो स्क्रैप दे रखा था ना, क्रेडिट अमाउंट ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप, इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस स्क्रैप, क्योंकि एक बात बताओ ना, हमने इतने पैसे खर्च किए, लेकिन 2,000 रुपये तो कबाड़ बेच के वापस मिल ही जाएगा, तो उसे खर्चा थोड़ी मानेंगे। और डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस, जितने यूनिट हमने क्या करा है, प्रोड्यूस्ड करा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गया 2,20,770, स्क्रैप था 2,000 रुपये, और डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस कितने थे भाई, कहाँ गया यूनिट प्रोड्यूस, अच्छा आपने तो लिखा था सर 1,000 अलग से। आइए सॉल्व करते हैं। -2,000 डिवाइडेड बाय 1,000, दिस इज 2, अरे ये रहा 218.77 पर टन। दिस इज योर आंसर। मुश्किल है क्या, थोड़ा सा सर यहाँ पे थोड़ा सा लगा था, हमें नहीं मालूम था ऐसे करना है। हाँ बेटा ऐसे करना, अगर डायरेक्ट मटेरियल 4, 5, 6 आइटम दे रखा, सबको जोड़ के दिखा दो। तो डायरेक्ट मटेरियल 2 थे, डायरेक्ट लेबर 2 थे, डायरेक्ट एक्सपेंस थे, उसके बाद तो आसान था। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर एक छोटा सा सवाल और हम लोग करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर आज की क्लास ओवर करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो अगला सवाल आएगा वो हमारे लिए बिल्कुल नया है, और नए सवाल को नए दिन से स्टार्ट करेंगे, नई क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा सवाल और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पहले आप इसे कॉपी कीजिए, फिर 18 क्वेश्चन ट्राई करेंगे।
चलिए, आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब ये बाकी का पोर्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो पहले आप टेबल को कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको वर्किंग नोट दिखाऊंगा। हाँ जी सर, हो गया। अब ये लो बस। और जिन्होंने कॉपी कर लिया है वो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सुंदर सवाल है, आसान है और सुंदर भी है। पढ़ें? ठीक है सर, चलिए तो चलते हैं अब हम लोग 18 क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा मेरा सवाल नंबर 18। क्या लिखा है? यू आर रिक्वायर्ड, यू आर द चीफ ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ लेदर प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड। योर ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर शूज। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जूते बनाती है, शूज बनाती है। द फॉलोइंग फिगर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंट बुक रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ शूज फॉर द ईयर 2017। क्या क्या गिवन है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 5,10,000 का, जिसमें एबनॉर्मल वेस्ट है। तो एबनॉर्मल वेस्ट को हम लोग क्या करेंगे? माइनस। डायरेक्ट लेबर दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड है, टूल कंज्यूम्ड है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन है, मशीन इंपोर्टेड गिवन है हमें, वर्क एक्सपेंस गिवन है, वर्क एक्सपेंस गिवन है, ऑफिस एक्सपेंस गिवन है, ओवरहेड ऑफ ऑफिस। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ओवरहेड नहीं, इसे अदर ओवरहेड बोलो। इसी तरह से यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड था इसे भी मैं बोलूंगा अदर फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड में तो ये सारी चीजें ऑलरेडी कंबाइंड होता है। तो ये दे रखा है, इसका मतलब ये अदर है। मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी गिवन है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ऑफिस का, डेप्रिसिएशन मशीन ऑफिस का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, एंटरटेनमेंट ऑफ बायर गिवन है, एडवर्टीजमेंट है, और डिविडेंड पेड तो हम दिखाते नहीं है, पहले भी बात कर चुके हैं। ये फाइनेंस अकाउंट का काम होता है दिखाना, डिविडेंड और टैक्स। Prepare a cost analysis statement in columnar form after considering the following. Profit rate 20% on sale given है, और wages outstanding दे रखा है। मतलब यहाँ पे लिखा था डायरेक्ट wages paid, और ये कहता है डायरेक्ट wages हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो टोटल खर्चा हम दिखाते हैं पेड और अनपेड दोनों को जोड़ के। चलिए काम करते, पहले फॉर्मेट बनाते फिर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, छोटा सा फॉर्मेट बनेगा, मुझे मालूम है। इसमें वर्किंग नोट भी बनने वाला है। हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर अमाउंट। कैसे लिखते हैं बताओ? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंस, ये कहलाएगा प्राइम कॉस्ट, प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, वर्किंग नोट नंबर 1, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड, वर्किंग नोट नंबर 2, ऑफिस कॉस्ट प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या आ जाएगा? सेल। ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं 2 वर्किंग नोट करते हैं, इवन 3 वर्किंग नोट करेंगे। एक में लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, एक में लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड, और एक में लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, आइए पढ़ते हैं सवाल, एक एक करके पुट करेंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, आसान सवाल है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम 5,10,000 माइनस 10,000 करेंगे। 5,10,000 क्योंकि एबनॉर्मल आइटम है, हर बार नहीं लगता है, बस इसी बार क्योंकि लॉस हो गया था इसलिए लगा है। तो 5 लाख। डायरेक्ट वेजेस पेड 4 लाख और आउटस्टैंडिंग 25,000, तो टोटल आ गया 4,25,000। डायरेक्ट लेबर आ गया 4 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग है 25,000, टोटल 4,25,000। इसके अलावा क्या गिवन है? अदर फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये वर्किंग नोट में जाएगा।
अदर फैक्ट्री ओवरहेड, ये गिवन था 1 लाख का, 1 लाख। टूल कंज्यूम्ड फैक्ट्री में ही जाएगा, ये है 10,000 का। इसके बाद है डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5,000। मशीन इंपोर्टेड, सर मशीन तो मशीन है तो यही दिखाएंगे, मशीन इंपोर्टेड। लेकिन एक बात बताइए, मशीन खर्चा होता है, मेरे हिसाब से मशीन खर्चा नहीं होता है, तो सर मशीन क्यों दिखा रहे हो? मशीन का डेप्रिसिएशन दिखा ही चुके हैं तो मशीन नहीं आएगा। इसके बाद है वर्क एक्सपेंस मिसलेनियस, ये दिखा देंगे। वर्क एक्सपेंस फैक्ट्री का खर्चा जिसको बोलते हैं हम लोग, कितने का है ये? 50,000 ना। मशीन इंपोर्टेड, वर्क एक्सपेंस 50,000। इसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस, तो यहां दिखाएंगे, मैंने कहा था इसके आगे भी लिख देना अदर ऑफिस एक्सपेंस। और अदर ऑफिस एक्सपेंस कितने का है जी? 25,000 का। ओवरहेड ऑफ ऑफिस, ओवरहेड ऑफ ऑफिस, ऑफिस का खर्चा है ये भी 40,000। इसके बाद है मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, सर मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी यहीं पर आएगा, मैनेजर सैलरी, ऑफिस का बंदा है वो, कितना जी? 50,000 अगेन। और स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ऑफिस का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, ऑफिस का मशीन ऑफिस में है 1,000 का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, नाम से पता चल गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है 25,000 का। एंटरटेनमेंट टू बायर, हमने बायर आया था, कस्टमर आया था, हमने उनके एंटरटेनमेंट के कुछ अरेंजमेंट करा है, सेलिंग करने के लिए हम लोग करते हैं 20,000। एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है 30,000। और डिविडेंड पेड, ये कहीं भी नहीं जाएगा। और सवाल यहाँ पे खत्म होता है, सिर्फ प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन सेल, मतलब 1/5 ऑन सेल, तो 1/4 ऑन कॉस्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4 ऑन कॉस्ट। चलिए खत्म हो गया। तो आइए सबसे पहले वर्किंग नोट का टोटल करते हैं, क्योंकि इसे ऊपर प्लॉट करना पड़ता है, और फिर ये मेरा सवाल खत्म हो जाएगा। पहले टोटल कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 10,000, 50, 60, 65, 1,65,000। इसका टोटल करते हैं 25, 5, 30 कर लेते हैं ना। 25,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000, 1,21,000। इसका टोटल करेंगे 25,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, 75,000, 75,000। पुट कर देते हैं पहले 1,65,000 फैक्ट्री का, ऑफिस का 1,21,000 और सेलिंग का है 75,000, 75,000। ठीक है, बस खत्म। आइए टोटल करते हैं। 5 लाख, 4,25,000, 9,25,000 प्लस करेंगे 165, 10,90,000 प्लस करेंगे 1,21,000, 12,11,000 प्लस करेंगे 75,000, 12,86,000। और प्रॉफिट गिवन था हमारे पास 1/4, तो इसका डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो 321,500 प्लस करेंगे 12,86,000 तो 16,07,500, मतलब 16,07,500। ये लो 16,07,500। चेक कर लो एक बार आंसर, आई होप कि करेक्ट है। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है, तो स्पीड में कॉपी करो क्विक हो जाए तो बताना प्लीज। हो गया जी? चलिए यहां तक हो गया, तो इसके बाद का पोर्शन दिखा रहा हूं।
लो वर्किंग नोट भी कवर हो रहा है इसमें। तो आप टेबल पहले कंप्लीट कर लो, फिर मैं वर्किंग नोट दोबारा दिखा देता हूँ। जल्दी से कंप्लीट कर लिए, ये लो और देख लेते हैं दोबारा से जो छूट गया उनका भी। अब वर्किंग नोट की बारी, ये लो वर्किंग नोट, आपको सारा वर्किंग नोट दिख रहा है, आप जल्दी से कॉपी कीजिए। और आज के लिए आपका होमवर्क क्या होगा, तो सर आपका क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने ट्राई करवा दिया उसे दोबारा से सॉल्व करेंगे, ठीक है, अपने आप। और क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 21 ये आप ट्राई करेंगे। ट्राई मतलब कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में इसे करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।